राम जी धनुष यज्ञ में वहां प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही राम जी सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जाने कछु मरम विशेषा। राम जी के मर्म को कोई जान ना पाया कि ये जगत के पालनहार हैं। सब मंचन से मंच एक सुंदर सा, वहां श्री गुरु विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण दोनों बैठे। सारे सभासद देखकर हैरान, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। अब वहां पर सभा लग गई, बंदी जनों ने तैयारियां शुरू की। तभी रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रामचरितमानस में एक चीज समझने की है। गोस्वामी जी कह चुके हैं कि नारी न मोह नारी के रूपा। समझो, स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। नारी न मोह नारी के रूपा। जब नारी नारी को देखकर कभी मोहित नहीं होती, तो आज यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब माता सीता आई तो वहां सारी स्त्रियां और सारे पुरुष नारी माता सीता को देखकर देख रूप मोहे नर नारी। माता सीता के रूप को देखकर नर और नारी मोहित हो गए। एक तरफ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नारी कभी नारी को देखकर मोहित नहीं होती, और दूसरी तरफ माता सीता को देखकर नारी मोहित हो गई। तो ये कैसे? क्योंकि सीता माँ कोई सामान्य नारी नहीं है। सीता माता जगत जननी है, जगत की माँ है। और वो सामान्य स्त्री होती तो स्त्रियां मोहित ना होती। वो इस धरती मृत्युलोक की स्त्री होती तो नारियां मोहित ना होती। वो तो लक्ष्मी है, भगवान के साथ रहने वाली। उनको देखकर भला कौन मोहित ना होगा? इसलिए सामान्य स्त्री नहीं है, इसलिए नारियां भी उन्हें देखकर, और माँ इतनी सुंदर है कि आज तक स्त्रियों ने भी इतनी सुंदरता नहीं देखी, इसलिए मोहित हो गई। इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिली? क्या सिखा रही है ये कथा? कि माता सीता पर मोहित हो गई स्त्रियां और पुरुष। क्या शिक्षा मिली? जोर से। शिक्षा ये मिलती है इस कथा से कि संसार की स्त्रियों पर मोहित ना हुआ करो, काम वासना पर मोहित ना हुआ करो। मोहित ही होना है, मन लगाना है तो जगत जननी जगदम्बा के चरणों में मन लगाओ, प्रभु राम के चरणों में मन लगाओ। मोहित होना है तो जगत पर नहीं, जगन्नाथ पर मोहित हो जाओ, भगवान पर मोहित हो जाओ। ये अर्थ है। अब वहां पर सीता जी आई, सबने व्याख्यान किया। महाभट्ट जो थे वहां पर सबने कहा कि जो इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वह सीता का पति कहलाएगा। तो भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही नटारा। 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया। अब आप समझिए कि 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष कैसे उठाया होगा, मतलब उठाने की कोशिश कैसे की होगी। तो यहाँ पर समझना है, एक साथ का अर्थ है एक दिन में, एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, मतलब एक दिन। अच्छा, धनुष यज्ञ कितने वर्ष से चल रहा था? ये धनुष यज्ञ 3 वर्ष से चल रहा था। बड़े बड़े राजा आते, धनुष हिलाने उठाने की कोशिश करते। एक दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया पर हिला तक नहीं। सारे लोग आए और चले गए। अब जब कोई धनुष ना उठाया तो जनक जी उदास हो गए। कोई छत्री नहीं बचा।
लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाल लिया, ना ऐसा ना कहो कोई नहीं बचा, हम हैं। लक्ष्मण जी गए, मैं उठा लेता हूं। अब राम जी, गुरु जी घबराए कि लक्ष्मण जी धनुष उठा लेंगे तो राम जी कुंवारे रह जाएंगे, बाबा जी बनना पड़ेगा। छोटा ब्याह कर लेगा तो बड़ा कुंवारा, मर्यादा। इसलिए गुरु जी ने रोका, लक्ष्मण यहां आओ, बैठो। अब राम जी विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। उठो राम उठो। अब जब तक गुरु जी ने नहीं कहा तब तक राम जी उठे नहीं। मैसेज क्या? जब तक बड़े आज्ञा ना करें, जो आज्ञा करें वही बात माननी चाहिए। बड़ों की बात आजकल के बच्चों ने माननी छोड़ दी है, इसलिए बड़े परेशान रहते हैं आजकल के लोग, क्योंकि बड़ों का सम्मान नहीं है। गुरु जी की आज्ञा हुई, राम जी चले, धनुष को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई और धनुष को उठाया। और जैसे ही उठाया, डोरी चढ़ानी चाहिए तो लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, तेहि धनु राम। उसी समय राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी ने धनुष को तोड़ा तब राम जी को सीता जी मिली, इसके पीछे का भाव क्या है? इसके पीछे का मैसेज क्या है? ये कहानी हमें, ये कथा हमें क्या समझाना चाहती है? जब तक राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तब तक राम जी को सीता माता नहीं मिली। ये धनुष क्या है जरा मुझे समझाओ। राम जी हैं ज्ञान और सीता जी हैं भक्ति, और राम जी ने तोड़ा धनुष तब मिली राम जी को सीता। ये धनुष है अभिमान। धनुष मतलब अहंकार। जब तक राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तब तक राम जी को सीता नहीं मिली। तात्पर्य ये निकला, भाव ये है, मैसेज ये है हमारे और आपके लिए कि जब तक आप अपने जीवन के अभिमान को नहीं तोड़ेंगे तब तक आपको भक्ति की प्राप्ति। राम को भी भक्ति तब मिली जब उन्होंने अपने धनुष रूपी अभिमान को तोड़ दिया। धनुष रूपी अभिमान को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? भक्ति। आपको भक्ति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अभिमान बहुत, मैं भी कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो। जब तक व्यक्ति अपना अभिमान नहीं मिटाएगा तब तक वो भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। आजकल के ज्ञानी लोग माया में बहुत उलझ जाते हैं। किस में उलझ जाते हैं? माया में। अब समझिएगा कि माया भी स्त्री है, भक्ति भी स्त्री है और ज्ञान है पुरुष। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति माया में इसलिए उलझ जाता है क्योंकि पुरुष का स्त्री में उलझना स्वाभाविक है। लेकिन स्त्रियां कभी स्त्रियों में नहीं उलझती, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति माया में उलझ जाता है। पर भक्त आदमी जिसके अंदर भक्ति है, भक्त कभी माया में नहीं उलझता, क्योंकि भक्ति स्त्री है और माया भी स्त्री है, और नारी न मोह नारी के रूपा। इसलिए ज्ञानी बनोगे तो माया में उलझ सकते हो, पर भक्त बनोगे तो उलझन नहीं है। इसलिए भगवान को पाना है तो ज्ञानी बनकर नहीं, भक्त बनकर के पालो। धनुष तोड़ दो आप लोग अपने अभिमान का, अपने एटीट्यूड का धनुष तोड़ दो। राम जी ने धनुष तोड़ा, जय जयकार हुई, सीता माता आई और माला, वरमाला लेकर आई। अब सीता मैया थोड़ा कद में छोटी सी थी, राम जी थोड़ा लंबे से थे, तो अब माला कैसे पहनाए? तो सीता मैया ने थोड़ा इशारे से कहा सरकार झुक लो। राम जी बोले नहीं, झुकेंगे नहीं हम। सीता मैया बोली तो फिर कैसे काम बने, हम माला कैसे पहनाएं? राम जी बोले आप जानो आपको कैसे पहनाना है माला। तो लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि घंटों से खड़े हैं दोनों, तो लक्ष्मण जी जाके राम जी के चरणों में गिर पड़े, प्रभु बधाई हो, आपके विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लक्ष्मण जी को उठाने मेरे राम झुके, सिया मैया ने तुरंत माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने माला सिया
जी को माला, राम जी ने माला सिया जी को पहनाया